डायोड का सिद्धांत। एक सर्किट में एक डायोड एक विद्युत वन वे वाल्व की तरह होता है। ये करंट को एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है, लेकिन इसे वापस जाने से रोकता है। यदि हम एक डायोड को खोलते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसके आंतरिक भाग में बड़ी संख्या में सिलिकॉन परमाणु होते हैं, लेकिन वास्तव में शुद्ध सिलिकॉन प्रवाहकीय नहीं होता है, क्योंकि सिलिकॉन एक टेट्रावैलेंट तत्व है। यह एक 4 हाथ वाले राक्षस की तरह है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं। सिलिकॉन परमाणु हाथ मिलाते हैं और इलेक्ट्रॉन जोड़े में जुड़कर स्थिर सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। इस समय इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं और बाहरी इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक रूप से करंट बनाने के लिए प्रवाहित नहीं हो सकते हैं। एन प्रकार और पी प्रकार सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन को प्रवाहकीय बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा फास्फोरस मिला सकते हैं। फास्फोरस का एक अतिरिक्त हाथ और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन किसी के द्वारा बंधा नहीं होता है। अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में घूम सकते हैं, जिससे चालन प्राप्त होता है। 5वें समूह के तत्वों को मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाली इस सामग्री को एन प्रकार सेमीकंडक्टर कहा जाता है। वास्तव में हम विपरीत भी सोच सकते हैं। हम ट्राइवैलेंट तत्व जैसे बोरॉन मिला सकते हैं। इसमें भी 4 हाथ होते हैं, लेकिन केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतिरिक्त हाथ एक छिद्र होल बनाता है। छिद्र इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। ये भी सर्किट को चालन करने की अनुमति दे सकता है। इसे पी प्रकार सेमीकंडक्टर कहा जाता है। पी एन जंक्शन। एक तरफा चालन प्राप्त करने के लिए हमें पी प्रकार सेमीकंडक्टर और एन प्रकार सेमीकंडक्टर को जोड़ना होगा। इस बिंदु पर उनके संयोजन के जंक्शन पर एक दिलचस्प घटना होती है। अंतरिक्ष के अस्तित्व के कारण एन प्रकार सेमीकंडक्टर से अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन पी प्रकार सेमीकंडक्टर में प्रवाहित होंगे। इस समय पी क्षेत्र के किनारे इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के कारण नकारात्मक रूप से चार्ज हो जाते हैं और एन क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को खोने के कारण सकारात्मक रूप से चार्ज हो जाता है। इस प्रकार जंक्शन पर एक विद्युत क्षेत्र बनता है जो इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने से रोकता है। यह चार्ज किए गए बफर क्षेत्र को रिक्तीकरण क्षेत्र डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। यदि पी क्षेत्र को नकारात्मक ध्रुव से जोड़ा जाता है और एन क्षेत्र को सकारात्मक ध्रुव से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन और छिद्र अपनी अपनी तरफ खींच लिए जाएंगे। रिक्तीकरण क्षेत्र चौड़ा हो जाएगा और करंट प्रवाहित नहीं हो पाएगा। लेकिन जब करंट की दिशा बदल जाती है तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन धकेले जाते हैं, रिक्तीकरण क्षेत्र को पार करते हैं, पी क्षेत्र के छिद्रों पर कब्जा कर लेते हैं और सकारात्मक ध्रुव के आकर्षण के तहत लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। एक बार जब वोल्टेज पर्याप्त बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन सुचारू रूप से पीएन जंक्शन से गुजरते हैं और सर्किट चालू हो जाता है, जिससे एक तरफा करंट बनता है। रेक्टिफिकेशन के प्रकार। हम जानते हैं कि एसी करंट की दिशा लगातार बदलती रहती है। यदि सर्किट में एक डायोड जोड़ा जाता है तो इसकी एक तरफा चालन विशेषता के कारण एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि 180 के आईक्यू वाले आप में से किसी ने एक समस्या देखी होगी। डायोड वास्तव में आधी बिजली के बलिदान पर एक तरफा करंट आउटपुट करता है। इसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। इसलिए हमें एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर की आवश्यकता है, जिसमें 4 डायोड श्रृंखला में जुड़े होते हैं। फिर डायोड 1 और 2 को फॉरवर्ड बायस्ड किया जाता है और डायोड 3 और 4 को रिवर्स बायस्ड किया जाता है। डायोड 2 और 3 के बीच डीसी करंट का सकारात्मक आउटपुट लोड से जुड़ा होता है और डायोड 1 और 4 नकारात्मक टर्मिनल से जुड़े होते हैं। अब चाहे करंट किसी भी तरफ से इनपुट हो, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आधे चक्रों को एक तरफा करंट में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या आपने इसे सीखा? क्या आप इन तकनीकों में से किसी के बारे में अधिक जानना चाहेंगे या आपके कोई अन्य प्रश्न हैं?